टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जी सॉलिड की। सॉलिड में सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जब किसी ठोस जिस्म का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, ठोस जिस्म मिसाल के तौर पर इसमें वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। हमें ये वाइब्रेशन यानी कि इसके जो से मॉलिक्यूल्स हैं ठोस जिस्म के, उसमें वाइब्रेशन पाई जाती है उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है, जिसे हम वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। फिर उसके बाद सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को जज़ब करते हैं। जब हीट को जज़ब करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो अपने मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, ठीक है ना, ये मीन पोजीशन है, उसके इर्द गिर्द मॉलिक्यूल्स मीन पोजीशन के इर्द गिर्द हरकत करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल है, ये छोटा था, ये अपनी मीन पोजीशन के गिर्द कभी इधर जा रहा है दाएं, कभी बाएं, कभी दाएं, कभी बाएं, ठीक है ना। जब इसे हीट मिलती है, हीट जज़ब करता है, हीट जज़ब करने के बाद ये सॉलिड की बात कर रहा हूँ, सॉलिड कोई सा भी ले लें, गोल्ड ले लें, ठीक है ना। गोल्ड का मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल्स, गोल्ड की अंगूठी को जब आप गर्म करते हैं तो उसका हर एक मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द चक्कर लगाने शुरू, वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, अपने वस्त से इधर उधर हरकत करना शुरू कर देता है। जब आप मज़ीद हीट प्रोवाइड करते हैं, मज़ीद टेम्परेचर हायर करते हैं, अपनी अंगूठी को सोने की अंगूठी पर मज़ीद टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पहले इतनी थी, अब दुगनी हो गई है। पहले 1 गुना थी, अब दुगनी हो गई है। दुगनी होने की वजह से क्या होगा कि वो जो उनसा मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा, वो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द नहीं घूमेगा, अब वो क्या करेगा, ये मीन पोजीशन से बाहर चले जाएगा। इनका सारे मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अपने मेन पोजीशन को छोड़ देंगे और किसी दूसरे मॉलिक्यूल की मेन पोजीशन इख्तियार कर लेंगे, ठीक है, समझ आ गई आपको। किसी दूसरे मॉलिक्यूल की मेन पोजीशन को इख्तियार कर लेंगे, ठीक है ना। इसे कहेंगे जी यानी कि लिक्विड में चेंज होना शुरू कर देंगे। मेन पोजीशन का इख्तियार करने का मतलब ये है कि ये अब मोबाइल हो गए हैं, अब ये कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के मेन पोजीशन को इख्तियार कर लेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल को टक्कर मार देंगे, किसी भी मॉलिक्यूल के साथ जाकर लग जाएंगे, ठीक है ना। किसी भी मॉलिक्यूल को तंग करेंगे। ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये मोबाइल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये मोबाइल हो जाएगा, कहीं पर भी जा सकेगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा। ये मेन पोजीशन है, ये क्या है, ये मेन पोजीशन से, ये MP का मतलब है मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन से बाहर गया, मोबाइल बन गया। मोबाइल जैसे ही बना, ठीक है ना, उसी वक्त ये सॉलिड जोन सा है ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि गोल्ड जोन सा है वो अपने लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये कौन सा इक्विलिब्रियम होता है सर? डायनामिक इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम होता है कि जिसमें ये मेटल है, मेटल को ये बीकर है, जैसे ही हम जलाते हैं, ठीक है ना, जैसे ही हम इस सोडियम मेटल को आग देना शुरू कर देते हैं तो क्या हो जाता है, तो ये लिक्विड फॉर्म में, ये जो सा ये लिक्विड है, ये छोटे छोटे से डॉट है, ये नीचे जो सा ये लिक्विड है, ये ऊपर क्या है, ये अभी सॉलिड है, ठीक है ना। ये सॉलिड चूँकि लिक्विड के अंदर ही डूबा होता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर रखा था कि आपको नज़र आए कि सॉलिड है ये और ये लिक्विड है नीचे। सोडियम मेटल हो गया, सोडियम क्या हो गया, सोडियम मेल्ट हो गया, नीचे सोडियम मेल्ट हो गया और ऊपर जो सा वो सोडियम सॉलिड में है, यानी कि सोडियम जो सा है, सोडियम की आधा हिस्सा सोडियम का वो मेल्ट हो चुका है, जबकि आधा हिस्सा सोडियम का अभी मेल्ट नहीं हुआ, वो भी सॉलिड फॉर्म में है। इस फॉर्म को कहते हैं जी डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब सब मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम मेल्ट हो जाते हैं इज इक्वल टू जब सम मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम सॉलिड, जब कुछ मॉलिक्यूल सोडियम के मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, मेल्ट हो जाएंगे और कुछ मॉलिक्यूल सॉलिड के क्या हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में मौजूद होंगे। इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इस पॉइंट को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम और इस डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और ये जो सा पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हमने नोट कर लेना और ये पॉइंट होगी मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। स्टॉप वॉच स्टार्ट करनी है जैसे ही हमने इसको फायर देना और जब वो पॉइंट आ जाएगा, जब आधी सोडियम मेल्ट हो जाएगी और आधी सोडियम ठोस सॉलिड हो जाएगी, ठीक है ना,
उस पॉइंट को नोट करना, और वो पॉइंट क्या होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स सोडियम के मेल्ट हुए होंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स सोडियम के सॉलिड हालत में होंगे, दोनों में इक्विलिब्रियम मौजूद होगा, इसे कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। दोनों बराबर हालत में मौजूद हैं, दोनों की परसेंटेज सिस्टम में बराबर है, ठीक है ना, इसे कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसे हम इस पॉइंट को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट है जी। ये स्टॉप वॉच जहाँ से स्टार्ट की थी और जहाँ पर ये एंड हुई है, जहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, उस पॉइंट को तक मेल्टिंग पॉइंट हमने नोट कर लेना। अब आयनिक एंड कोवलेंट सॉलिड्स लेते हैं। आयनिक सॉलिड का क्या होता है और कोवलेंट सॉलिड क्या होते हैं? ये दोनों मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? आयनिक सॉलिड्स और कोवलेंट सॉलिड्स। इनका जो सा मॉलिक्यूल होता है वो बहुत बड़ा होता है बानिस्बत ये लिक्विड और गैस के। इनके मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना। अगर ये हाइड्रोजन गैस का इतने छोटे से मॉलिक्यूल होंगे तो HCl ये क्या है? ये आयनिक कंपाउंड है। ये आयनिक कंपाउंड है HCl, ठीक है ना। इसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क आ रहा है, तो ये क्या है? ये आयनिक कंपाउंड है। इसका साइज़ क्या होगा? गोल्ड के मुकाबले में बहुत कम होगा। गोल्ड का साइज़ बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि ये एक मेटल है, ठीक है ना, और इसका साइज़ बहुत ज़्यादा होगा, सॉलिड है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब चूँकि ये हाइड्रोजन गैस का छोटा मॉलिक्यूल है, जब इसे हम गर्म करेंगे तो ये जल्दी से ये HCl है, इसका छोटा मॉलिक्यूल, जब ये इसे हम गर्म करेंगे जल्दी से हीट को जज़ब करेगा। इसके पूरे मॉलिक्यूल में हीट जो सी है वो जल्दी से जज़ब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर Au में, गोल्ड में ऐसा नहीं है। गोल्ड के मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं है। ये इसमें बहुत देर लगेगी, ठीक है ना, इसमें बहुत देर लगेगी। अगर हम HCl और Au, एक तरफ Au ले लें और एक तरफ HCl ले लें ना, तो HCl की भी उतनी मिकदार रखें और Au की भी उतनी मिकदार रखें। जैसे ही हमने इसको हीट देना शुरू की, फायर जलाई, यहाँ पर भी फायर जलाया, फायर जलाने के बाद ये क्या हुआ? ये लिक्विड फायर जलाई इन दोनों तरफ, तो ज़्यादा ये जो सा Au है ना, इसके मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा होगा। तो ये जो सा है ये लिक्विड, ये सॉलिड फॉर्म है, ठीक है ना, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ठीक है ना। ये जो सा है ये गोल्ड का जो सा सॉलिड फॉर्म है, ये जल्दी से ये इसमें चेंज हो जाएगा लिक्विड में, जबकि ये देर से चेंज होगा। जबकि ये जो सा ये है HCl, ये जल्दी से चेंज हो जाएगा क्योंकि इसके मॉलिक्यूल का साइज़ बहुत कम है। ये जल्दी से हीट को जज़ब करेंगे। हीट को जज़ब करने के बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद, ठीक है ना, ये फ़ौरन से लिक्विड में तब्दील हो जाएंगे HCl की जगह, ठीक है। ये जल्दी से इसमें माए में तब्दील हो जाएंगे क्योंकि उसको देर लगेगी, गोल्ड को देर लगेगी, ठीक है ना। समझ आ गया आपको? मॉलिक्यूल्स के जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स बड़े होते जाएंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा क्योंकि उनका साइज़ बढ़ रहा है। साइज़ बढ़ने की वजह से हीट जो सी है वो बहुत देर बाद जज़ब होगी। जब वो बहुत देर बाद जज़ब होगी, इसका मतलब क्या है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत देर बाद अपनी मीन पोजीशन को छोड़ेगा और मेल्ट होगा, ठीक है ना। वो सॉलिड बहुत देर बाद जाके अपनी मीन पोजीशन को छोड़ेगा और मेल्ट होगा। समझ आ गई आपको? उसके बाद है जी यहाँ पर सोडियम और Au की एग्जांपल दे देना आप। सोडियम का चूँकि मॉलिक्यूल छोटा होता है, ये बड़ा होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे है जी सॉलिड और लिक्विड। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सॉलिड को हम लिक्विड में तब्दील कर सकते हैं। जब लिक्विड को हम ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड में भी तब्दील हो जाएगा। यानी कि सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए हम क्या करेंगे? टेम्परेचर देंगे। लिक्विड से सॉलिड में जाने के लिए टेम्परेचर को कम करेंगे। जब सॉलिड से लिक्विड में जाना होगा, ठीक है ना, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। जब सॉलिड से लिक्विड में जाना होगा तो क्या होगा? जब हम गर्म करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से, ठीक है ना, सॉलिड से वो क्या करेंगे? सॉलिड जो है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। मीन पोजीशन है, फिर एक वक्त ऐसा आएगा ये मीन पोजीशन को छोड़ देंगे। जैसे ये मीन पोजीशन को छोड़ेंगे, ये लिक्विड जो है, ये सॉलिड जो है, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये मेल्ट होगा, ये लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको वापस में लाने के लिए कूल करेंगे। कूल करने में क्या होता है कि जो उनसे काइनेटिक एनर्जी जो उनसी होती है मॉलिक्यूल्स की, इसमें क्या हो जाती है ज़्यादा, इसमें क्या हो जाती है काइनेटिक एनर्जी कम, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो उनसे होते हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक दूसरे के करीब आने की वजह से ठीक है ना, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ने की वजह से जो उनसे मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है ना, समझ आ गया आपको। ये था, आपने ये भी बता देना है कि कैसे सॉलिड जोन से है वो लिक्विड में चेंज होता है और कैसे लिक्विड जोन से है वो सॉलिड में चेंज होता है। फिर उसके बाद आगे है जी रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होती है सर रिजिडिटी जोन सी होती है, रिजिड का मतलब है कि किसी जिस्म पर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के बाद वो जिस्म अपनी शक्ल तब्दील नहीं करता तो उसे कहते हैं जी रिजिड कंपाउंड है, ये रिजिड ऑब्जेक्ट है। वो अपनी फोर्स लगाई है, उसकी शक्ल में तब्दीली नहीं आई, ठीक है ना, वैसे का वैसे ही है, ठीक है ना, उसे कहेंगे हम ये रिजिड है, रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है। मिसाल के तौर पर एक सोने की अंगूठी है, उसको हम जब बहुत ऊंचाई से फेंकते हैं, एक सोने का पत्थर है, उसको अगर हम अपनी छत से नीचे फेंकते हैं वो टूटता नहीं है सोने का पत्थर, तो वो किसका मतलब क्या है, वो रिजिड कंपाउंड है। सॉलिड पार्टिकल जो उनसे होते हैं वो मोबाइल नहीं होते। आप ये एक्सप्लेनेशन सुन लें कि जो उनसे सॉलिड कंपाउंड होते हैं, सॉलिड जो उनसे होते हैं वो मोबाइल नहीं होते। सॉलिड पार्टिकल जो उनसे होते हैं ये मोबाइल नहीं होते। सॉलिड पार्टिकल जो उनसे होते हैं ये मोबाइल नहीं होते। जब ये मोबाइल नहीं होते तो इसका मतलब क्या है, ये फ़िक्स पोजीशन, इनकी पोजीशन जो उनसे होती है वो फिक्स होती है। जब इन्हें गर्म नहीं ना करते, जब ये पड़े रहते हैं, गोल्ड जो उनसा है वो पड़ा रहता है अपनी जगह पर। ये गोल्ड है, ये गोल्ड सोडियम, ये सोडियम जो उनसा है ये एक रिजिड बॉडी है। ये जब तक अपने ये इस पर कोई फोर्स लगाए, कोई अपने हाथ से मारे, ये जो उनसा है हाथ इसको इस पर मारे ज़ोर से, इसको नीचे फेंके सोडियम को, ये टूटेगा नहीं, ये रिजिड बॉडी है। इस पर हमने फोर्स लगाई, ये नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा, क्योंकि इसके अंदर जो उनसे मॉलिक्यूल्स हैं वो फिक्स हैं, फिक्स हुए हैं, अपनी जगह पर ठहरे हुए हैं, और आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो उनसे हैं बहुत ज़्यादा मजबूत है उनकी, ठीक है ना, और उनका साइज़ भी बड़ा है। दूसरी तरफ इन तीन वजूहात की वजह से रिजिडिटी जो उनसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैंने यहाँ पर वजह भी लिखी हुई है कि ठीक है ना, 3D ये सोडियम जो उनसा है इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, स्ट्रक्चरल, ठीक है ना, फिक्स्ड विद अदर मॉलिक्यूल्स, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ फिक्स होते हैं बहुत ही मजबूती के साथ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, जिसकी वजह से रिजिडिटी भी बहुत बढ़ जाती है, रिजिडिटी भी बहुत बढ़ जाती है। बस आपने ये कह देना। बिगर साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल का साइज़ भी बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी टूटते नहीं हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। यानी कि जब हम नीचे फेंकेंगे वो बड़ा मॉलिक्यूल जो सा होगा वो क्या करेंगे, वो एनर्जी को अपने अंदर जज़ब कर लेंगे, यानी कि टूटेंगे नहीं, वो और ज़्यादा अपने आप को मजबूती से पकड़ लेंगे, मजबूती से पकड़ लेंगे, ठीक है ना, छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को। आपने बस ये दो वजूहत लिखनी है कि जब आपको आ जाता है सवाल कि रिजिड कंपाउंड क्यों है सॉलिड, क्यों है सॉलिड रिजिड कंपाउंड, क्योंकि रिजिड सॉलिड क्यों है रिजिड, क्यों है रिजिड, इसका मतलब क्या है कि सॉलिड पार्टिकल जो उनसे होते हैं वो मोबाइल नहीं होते, ठीक है ना, वो यानी कि आवारा गर्दी नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि उसमें फिक्स्ड विद अदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ फिक्स होते हैं, यानी कि उनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। IMF फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल के दरमियान प्रेजेंट फोर्सेस उसे कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से रिजिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ बिगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स का साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। फिर आगे है जी डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। अब मैस क्यों बड़ा होता है, ठीक है ना, आप ये देखें, जो से सॉलिड होते हैं इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स का मैस बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है ना, मैंने अब पीछे बता कर आया हूँ। ये देखें इसका मैस क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि बिगर साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा बिगर होता है, जिसकी वजह से मैस बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ क्या है, रेगुलर 3D स्ट्रक्चर इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जो उनसे होते हैं कि जिनमें पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव होते हैं, ये HCl है, पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क भी आ रहा है, फ़र्क आने की वजह से ये आयनिक कंपाउंड है, जिसकी वजह से इसमें 3D स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। उस 3D स्ट्रक्चर की वजह से
उस 3D स्ट्रक्चर की वजह से इसका मैस ज़्यादा है, इसका मैस ज़्यादा है। रेगुलर 3D स्ट्रक्चर होता है वो, एक रेगुलरली वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जबकि मॉलिक्यूल्स जो से होते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स कोई ये देखें, ये लिक्विड है, ठीक है ना, इसका पानी जो सा है वो कभी इधर जा रहा होता है पानी, कभी इधर जा रहा होता है, कभी इधर, कभी सॉलिड को देखा है एक जगह पड़े हुए वो इधर जा रहा है उधर जा रहा है, हिल रहा है डुल रहा है, नहीं, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल फिक्स हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो हिल डुल नहीं रहा होता, ठीक है ना। यहाँ पर कभी मॉलिक्यूल, कभी पानी उधर जा रहा है, कभी पानी इधर जा रहा है, कभी पानी नीचे जा रहा है, कभी पानी ऊपर जा रहा है, इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, हिलजुल नहीं रहे, हिलजुल रहे हैं, जिसकी वजह से ये फिक्स नहीं है, फिक्स्ड रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं रखते। यहाँ पर ये जो सा है ठोस जो सा होता है ये फिक्स्ड रेगुलर 3D स्ट्रक्चर रखते हैं इन आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना, मैंने आपको वजह भी बता दी है। और लेकिन जो सा दूसरी तरफ है जो सा ये कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड की पता चल गई ना। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, सॉरी। कोवलेंट बॉन्ड में 3D ये आयनिक कंपाउंड, सॉरी ये है, मैंने कोवलेंट बता दिया गलती से, सॉरी यार, बहुत सॉरी यार। ये देखें, ये है जी 3D स्ट्रक्चर है आयनिक कंपाउंड का। यहाँ पर सोडियम जो सा है और क्लोरीन जो सा है, इसकी जो सी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो 3.26 है, जबकि सोडियम की है अभी इसकी है 2 है, ठीक है ना। इन दोनों के दरमियान बहुत फ़र्क आ रहा है, एक का फ़र्क आ रहा है, ठीक है ना, 2 है। ये जो सा है ये आप इसमें सोडियम प्लस बॉन्ड बनाया होता है Cl नेगेटिव से। ये बॉन्ड बहुत हैवी तरीके से, इसको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने के इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा, क्योंकि इसका मैस ज़्यादा, मैस क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े हैं, ठीक है, समझ आ गई आपको। ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि बिगर साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से मैस ज़्यादा हो जाता है। और इसका रेगुलर 3D स्ट्रक्चर रखते हैं सोडियम क्लोराइड जो से, ये एग्जांपल दे दें, रेगुलर 3D स्ट्रक्चर ये रखता है, ये नहीं रखता, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना, ये रखता है रेगुलर 3D स्ट्रक्चर रखता है, जिसकी वजह से इसका मैस ज़्यादा है। जबकि यहाँ पर डाइपोल, यहाँ पर ये कोवलेंट बॉन्ड में आ जाओ, कोवलेंट बॉन्ड में मैंने आपको बताया हुआ दो डाइपोल्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ये दोनों डाइपोल्स एक दूसरे को बहुत कस के पकड़े होते हैं, बहुत कस के अपने आप को बांधे होते हैं, ठीक है ना, और ठीक है ना, जिसकी वजह से इनका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ये नॉन पोलर के, ठीक है ना। ये पोलर है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा है कि पोलर जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद हो, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जल्दी से, ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस, ये जल्दी से, यानी कि आप इसको कूल भी कर सकते हैं, इसको गर्म भी कर सकते हैं, जल्दी से हो जाएगी। इसके मॉलिक्यूल छोटे हैं, जल्दी से हीट को जज़ब भी कर सकते हैं, जल्दी से हीट को रिलीज़ भी कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कम भी कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी जल्दी से अपने आप को हीट एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये है सारा। फिर इसी तरीके से ये है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है, ये पोलर बॉन्ड है, यहाँ पर पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव बहुत कस के रखते हैं, बहुत कसने की वजह से इनका जो सा मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है इनका। फिर इसी तरीके से ये F3B है ये कोवलेंट, ये क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें भी यही होता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग होती है, इसमें भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों आप इसमें पूरा पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं हैं जब तक आपको हीट नहीं ना देते, बहुत ज़्यादा हीट पर ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है ना, समझ आ गई, ठीक है। इसी तरीके से ये है, ये नॉन पोलर है, ठीक है ना, ये जल्दी से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ये क्लोरीन गैस जल्दी से ब्रेक कर सकते हैं, ये गैस में भी तब्दील हो जाएगा जल्दी से इसे हम लिक्विड में भी तब्दील कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो सी फोर्सेस है बहुत ही कम है। अब हमें पता चल गया है कि मैस क्या होता है। मैस वॉल्यूम जो सा है, इसलिए इसका वॉल्यूम
HCl का, सोडियम क्लोराइड का 3D स्ट्रक्चर है। इसमें एम्प्टी स्पेसिस कम है, एम्प्टी स्पेसिस कम है NaCl और HCl में बानिस्बत किसके, ये लिक्विड और गैस के। ये दोनों क्या है, NaCl और HCl ठोस भी होते हैं। आप NaCl की मिसाल ले लो, ये बहुत, ये आप इसमें एक ही बॉन्ड होता है इनके दरमियान, ठीक है ना, उसे तोड़ने में बहुत फूंक निकल जाती है हीट की, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान स्पेसेस कम होती हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ये दे, ये पॉजिटिव का मॉलिक्यूल है, ये नेगेटिव का है, फिर ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, यानी कि इनके दरमियान स्पेसेस बहुत ज़्यादा ऐसे 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 साथ जुड़े होते हैं। 3D स्ट्रक्चर होता है। 3D स्ट्रक्चर इसे कहते हैं, ये वाला 3D स्ट्रक्चर, कि जिसमें ऐसे मॉलिक्यूल एक 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना, समझ आ गया आपको। ये ऐसे करके मॉलिक्यूल 3D स्ट्रक्चर बनाए होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, कोई स्पेस नहीं होती, फिक्स होते हैं, जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम कम होने की वजह से डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, मैस ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर एलुमिनियम की एग्जांपल ले लें, आयरन की, गोल्ड की, इन तीनों की डेंसिटीज़ देखें, 2.7, 7.8, 19 पॉइंट, हमने एयर की पीछे पड़ी थी, एयर की थी 0.00001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही थी, ठीक है ना। ये लिक्विड की भी उन्होंने बताई हुई थी, यानी कि ये पानी की, वो थी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर देखो, इसकी देखो कितनी ज़्यादा है, इसकी देखो कितनी ज़्यादा है, इन दोनों की निस्बत, ठीक है ना। क्यों ज़्यादा है, मैंने आपको जगह भी बातें ही बताती हैं, क्योंकि इसका मैस ज़्यादा है, मैस ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी ज़्यादा है, वॉल्यूम कम होने की वजह से ठोस जिस्म का, सॉलिड का, इसलिए इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। मैस क्यों ज़्यादा होता है, इन दो चीज़ों की वजह से, इन दो चीज़ों की, बिगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स और रेगुलर 3D स्ट्रक्चर इन आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना। और जो दूसरी साइड डाइपोल प्रेजेंट इन कोवलेंट बॉन्ड, जिसकी वजह से, ठीक है ना, कोवलेंट बॉन्ड में डाइपोल प्रेजेंट है, इसलिए ये भी आप इसमें इन्होंने काफ़ी टाइट बॉन्ड बनाया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी स्पेसेस बहुत कम होती हैं, यहाँ पर भी स्पेसेस बहुत कम होती हैं। कोवलेंट किसमें, पोलर में, पोलर कोवलेंट बॉन्ड में भी बहुत ज़्यादा स्पेसेस कम होती हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होने की वजह से डेंसिटी ज़्यादा होगी। दूसरी तरफ आयनिक कंपाउंड है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर NaCl है, इसका 3D स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होने की वजह से इनके दरमियान वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होने की वजह से डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। 3D स्ट्रक्चर है ये, रेगुलर 3D स्ट्रक्चर इन आयनिक कंपाउंड। ओके, समझ आ गई।